इस मूवी में हमें ये बताया जाता है कि 25 साल बाद एक भूता मास्क पहना कातिल दोबारा फिर सिटी में आ जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक टेरा नाम की लड़की अपनी दोस्त एम्बर से किचन में काम करते हुए बात कर रही होती है। तभी लैंडलाइन पर कॉल आ जाती है और वो आदमी जो कॉल किया होता है वो टेरा की फ्रेंड एम्बर से बात करना चाहता है। टेरा उस आदमी को बोलती है कि एम्बर अभी घर पर नहीं है। ये बोलकर वो कॉल रखना चाहती थी, मगर तभी वो अनजान आदमी टेरा को उसकी दोस्त एम्बर का वीडियो क्लिप भेजता है और वो कहता है कि इस वक्त मैं अभी उसी के पास हूँ। अगर तुम उसकी जान बचाना चाहती हो तुम्हें मेरे 3 सवाल का जवाब देना होगा। मेरा 2 सवालों का सही जवाब दे देती है, मगर तीसरी सवाल का वो जवाब नहीं दे पाती। अभी वो अनजान आदमी उस वीडियो में चाकू दिखाती है, जिससे टेरा बुरी तरह से डर जाती है। फिर वो पुलिस को कॉल करती है। अभी वो चाकू उठाकर घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलती है। अभी उसके सामने भूता मास्क पहना आदमी उसके सामने आ जाता है, जो उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। इससे पहले कि वो भूता मास्क पहना आदमी उसे मार दे, अभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिससे उसे फिर वहाँ से भागना पड़ता है। टेरा बुरी तरह से जख्मी होने के कारण उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर उसके सभी दोस्त आ जाते हैं। फिर यहाँ पर इसकी बड़ी बहन भी मिलने आती है, जो टेरा की सभी दोस्तों से मिलती है। टेरा कहती है कि नकाबपोश एक बार फिर शहर में आ चुका है और टेरा ये बोलते हुए बहुत दुखी हो जाती है। उसी तरह टेरा के सभी दोस्तों को दिखाया जाता है जो नाइट क्लब में होते हैं। तभी वहाँ पर इन्हीं के ग्रुप में से एक लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड आता है, जो इन्हीं के ग्रुप में से एक लड़के के साथ आर्गुमेंट करता है। आर्गुमेंट्स होने के बाद वो लड़का बाहर आ जाता है, जहाँ उसके पीछे से नकाबपोश आदमी आता है जो उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में टेरा की सैम को उसी नकाबपोश आदमी का कॉल आता है, लेकिन टेरा की बहन सैम कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम मेरे सामने आओ। और अगले पल वो नकाबपोश आदमी उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, पर वो किसी तरह से जान बचाकर रिसेप्शन तक पहुंच जाती है, जहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है। पुलिस वाला जब उस जगह पर जाता है जहाँ पर उस पर हमला हुआ था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। अब सैम को जिस नंबर से कॉल आया था वो टेरा के दोस्त एम्बर के फोन से आया था। तभी एम्बर बताते हैं कि मैं अपना फोन कहीं पर भूल चुकी थी। इसके बाद सैम अपने के पास जाती है और उसे अपनी जिंदगी का एक बहुत ही गहरा राज बताती है। वो बताती है कि सन 1996 में कॉलेज में हमारी मॉम 2 लोगों के साथ डेट कर रही थी, जिसमें से एक हमारे पिता थे जिससे हमारी मॉम ने शादी की, यानी कि वही नकाबपोश जिसने सबसे पहले शहर में खून करना शुरू किया था, और मैं उसी की बेटी हूँ। ये सब मॉम के डायरी से पता चला, और जब मैं मॉम से ये सब पूछ रही थी तभी हमारे डैड ने सब सुन लिया था, जिस वजह से हमारे पेरेंट्स अलग हो गए। टेरा जब ये सच्चाई सुनती है तो अपने बहन से वो नाराज हो जाती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। सैम अब अपने दोस्त के साथ रैली के पास जाती है। रैली वही पुराना ऑफिसर है जिसने हर बार नकाबपोश का सामना किया था, जो कि सिडनी की दोस्त की भाई है। ये दोनों इससे मदद मांगते हैं, लेकिन वो मदद करने से मना कर देता है। इनके जाने के बाद वो सिडनी को कॉल करता है और उसे बताता है कि शहर में एक बार फिर वही नकाबपोश आ गया है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। साथ ही उसके पुराना रिपोर्टर साथी को मैसेज करता है, जिससे रैली ने शादी की थी, पर अब इनका डाइवोर्स हो चुका है। रैली उसे भी अपना ध्यान रखने को कहता है। इसके बाद रैली पूरी तैयारी के साथ सैम के पास जाता है, क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहते हैं। फिर ये वहाँ से टेरा के घर जाते हैं, जहाँ पर टेरा के सभी फ्रेंड्स होते हैं। तभी वहाँ पर सैम अपनी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि वो बिली की बेटी है। ये सुनने के बाद सबको उसी पर शक होने लगता है, जिस वजह से सैम वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर शहर की डिप्टी कमिश्नर जब अपने गाड़ी में होती है, तभी उसके फोन में उस किलर का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा घर पे अकेला है, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। ये सुनकर डिप्टी कमिश्नर अपने साथियों को कॉल करती है और खुद भी अपने बेटे को बचाने के लिए घर पर पहुंच जाती है। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है, उसके सामने नकाबपोश आ जाता है, जो उसे मार देता है। साथ ही वही भूता मास्क पहना उसके बेटे को भी मार देता है। इस खबर से पूरी शहर में फिर सनसनी मच जाती है। यहाँ पर सैम और रैली भी आती है। रैली को यहाँ पर अपनी एक्स वाइफ मिलती है, जो पूरी स्टोरी को कवर करने आई है। दरअसल पहले वो एक न्यूज रिपोर्टर थी, लेकिन अब एक न्यूज एंकर बन चुकी है। तभी सैम देखती है कि यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी है, जिसे हॉस्पिटल में अपनी बहन की सिक्योरिटी के लिए रखा था। वो समझ जाती है कि उसकी बहन हॉस्पिटल में अकेली है और उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वो रैली के साथ गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। वही हॉस्पिटल में टेरा को शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है,
और तभी इसी दौरान लाइट चली जाती है। अब कोई दरवाजे से कोई अंदर आ रहा होता है और टेरा उस पर हमला कर देती है, लेकिन ये सैम का दोस्त होता है जिसे सैम ने उसे टेरा की मदद के लिए भेजा गया है। और तभी इन दोनों पर नकाबपोश आदमी हमला कर देता है, वो दोनों को जख्मी कर देता है। अब वो टेरा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी लिफ्ट का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर सैम और रेली होते हैं। रेली उस नकाबपोश पर गोली चलाते हैं, लेकिन वो बचकर वहाँ से भाग जाता है। अब जब सैम अपनी बहन टेरा को और रेली सैम के जख्मी दोस्त को यहाँ से बाहर निकाल रहे होते हैं, तभी वही नकाबपोश इन दोनों पर एक बार फिर से हमला कर देता है, लेकिन रेली अपने गन से उस पर फायर कर देता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर रेली समझता है कि वो नकाबपोश को मार दिया। वो अपने गन को दोबारा से लोड करना शुरू कर देता है और जैसे ही नकाबपोश के पास पहुंच जाता है, नकाबपोश उसे अपने चाकू से मार देता है। दरअसल वो अभी भी जिंदा था। अब यहाँ पर रेली की मृत्यु हो चुकी है। रेली की मृत्यु से अब उसकी एक्स वाइफ को बहुत दुख होता है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वही दूसरी ओर सैम टेरा को कहती है कि यहाँ से उसे बहुत दूर ले जाएगी, लेकिन तभी वहाँ पर सिडनी और न्यूज रिपोर्टर पहुँच जाती है और वो उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से दूर चली गई तो तुम्हारी जान को ज्यादा खतरा है और उस कातिल को पकड़ने में तुम हमारा साथ। पर सैम उनकी बात नहीं मानती और वो अपने बॉयफ्रेंड और अपनी बहन टेरा के साथ गाड़ी में निकल पड़ती है। पर तभी टेरा को रास्ते में याद आता है कि वो अपना पंप घर पे ही भूल चुकी है, इसलिए वो तय करती है कि वो अपने दोस्त के घर जाएगी जिसका नाम एम्बर है। वहाँ पर उसे पंप मिल जाएगा। वही एम्बर का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसने पार्टी दी होती है। उसी पार्टी में एक कपल की लड़ाई होती है जिस वजह से लड़की बाहर आ जाती है। अब लड़के को पता होता है कि शहर में खतरा है, इसलिए उसके पीछे आ जाते हैं और तभी नकाबपोश पे हमला कर देता है। और जब नकाबपोश उसे मार रहा होता है तो वहीं पर सैम, उसके बॉयफ्रेंड और उसकी बहन टेरा पहुंच जाती है, जिसके बाद नकाबपोश वहां से भाग जाते हैं। सैम अंदर आने के बाद सबको कमरे में जाने के लिए बोलते हैं। वही कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की एक स्टेप मूवी देख रही होती है। ये वही मूवी सीरीज है जो उन मर्डरों पे आधारित है जो नकाबपोश ने किए थे। और जब ये लड़की स्टेप मूवी देख रही होती है और तभी नकाबपोश उसके पीछे आता है और उस पे पीछे से हमला कर देता है और उसे मार देता है। बाकी लोग भी आ जाते हैं और सबको सैम पे शक होने लगता है क्योंकि सैम बिली की बेटी है। पर सैम कहती है कि मैंने इसे नहीं मारा, जिस वक्त इसका खून हुआ उस वक्त मैं यहाँ पर थी ही नहीं। अब यहाँ पर एक लड़की जिसने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करके बाहर गई थी वापस आ जाती है और कहती है कि बाहर किसी ने मेरे बॉयफ्रेंड को मार दिया है। अब सबका शक उसी पे चला जाता है, पर वो कहती है कि और ठीक उसी पल एम्बर जिसका ये घर है वो अपनी गन निकालती है और उस पर गोली मार देती है और कहती है कि मुझे पता है कि कातिल तुम नहीं हो, यानी कि एम्बर ही नकाबपोश का और वही कातिल है। अब वो सैम को भी मारने वाली होती है, लेकिन सैम का बॉयफ्रेंड उसे नीचे बेसमेंट में लेके जाता है। सैम ऊपर जाना चाहती है क्योंकि उसकी बहन टेरा ऊपर है, पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम ऊपर मत जाओ, तुम्हें पता है ना हमेशा मूवी में यानी कि आज तक में जितने भी कत्ल हुए हैं उन सब में 2 नकाबपोश होते हैं और दूसरी कातिल कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बहन टेरा है। लेकिन फिर भी सैम अपने बहन को बचाने के लिए ऊपर जाती है। वही घर के बाहर दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो सिडनी और वो न्यूज एंकर आ चुके हैं। वो इस घर को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बिली के दोस्त का घर था, यानी बिली के साथ जो दूसरा नकाबपोश था ये उसी का घर था। यहाँ पर पहले भी बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं। और तभी देखते हैं कि एम्बर बाहर से आ रही है जो जख्मी है। वो उनके सामने एक्टिंग कर रही होती है, पर सिडनी और न्यूज एंकर समझ जाती है और अंदर चली जाती है। एम्बर तभी न्यूज एंकर पर गोली चलाती है। वहीं पर सैम को दिखाया जाता है जो अपनी बहन टेरा को उसे मिल जाती है, जिसे बांधकर एक अलमारी के अंदर रखा होता है, लेकिन वो उसकी हाथ नहीं खोलती क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने कहा था कि हमेशा 2 कातिल होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बहन पर वो शक करने लगती है। वही सिडनी को दिखाई जाती है जहाँ पर वो घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर उसे सैम का बॉयफ्रेंड मिलता है। तभी नकाबपोश यानी एम्बर उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन सिडनी उसे गिराकर उसकी गन छीन लेती है। पर इससे पहले कि वो उसे मार दे यहाँ पर सैम का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो सिडनी को चाकू मार देता है। इसके बाद ये दोनों सिडनी को और सैम को किचन में लाते हैं और बताते हैं कि हम स्टेप मूवी सीरीज की बहुत बड़े फैन हैं और हमने सारे खून इसलिए क्योंकि ताकि सिडनी वापस शहर में आए और हम उसे मार दे ताकि उस सीरीज को एक नया मोड़ मिले और एक नया क्लाइमेक्स मिले। फिर टेरा एम्बर के ऊपर पीछे से हमला कर देती है और उसे जख्मी करके वहाँ से उसे भाग जाती है। वही किचन में दिखाया जाता है जहाँ पर सैम का बॉयफ्रेंड सिडनी को गोली मारने ही वाला होता है। वहीं पर सैम उस पर अटैक कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो सैम के पीछे जाता है। फिर एम्बर किचन में आती है। वो देखती है कि यहाँ पर सिडनी और न्यूज एंकर यहाँ पर पहले से ही दरअसल न्यूज एंकर जिंदा होती है और सिडनी उसे गोली मार देती है और वो गैस के ऊपर गिर जाती है जिससे उसका चेहरा जल जाती है। वहीं पर सैम को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड यानी दूसरा नकाबपोश उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी सैम उसी पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। तभी यहाँ पर सिडनी और न्यूज एंकर आते हैं और देखते हैं कि सैम दूसरे नकाबपोश को मार देती है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलते एम्बर अभी भी जिंदा होती है, इसलिए एक बार फिर उन्हें मारने के लिए
आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी टेरा उसके ऊपर पीछे से गोली चला देती है और इस तरह से दोनों नकाबपोश को मारे जाते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं, जो जख्मी टेरा को एम्बुलेंस में बैठाती है। फिर सैम सिडनी और उस न्यूज एंकर के पास जाती है और उसे शुक्रिया कहती है और इसके बाद अपनी बहन के साथ उस एम्बुलेंस में बैठ जाती है। इन दोनों के बीच जो मतभेद हो चुके थे वो पूरी तरह से अब खत्म हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है।